सहारा प्रणाम। सहारा इंडिया परिवार के मेरे प्यारे कर्तव्योगी साथियों और सहारा से जुड़े समस्त निवेशकर्तागण का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको सूचना है कि 5 सितंबर को जो सुनवाई हुआ था उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि सहारा इंडिया परिवार 1000 करोड़ रुपए अगर जमा करा देता है तो सहारा से भी अकाउंट से अगर आवेदन करेंगे तो हम कुछ न कुछ अमाउंट सहारा को ज़रूर प्रदान करेंगे। 1000 करोड़ रुपए जमा हो चुका है, ये सबको पता है और उम्मीद है कि दीपावली से पहले हमारे निवेशकर्तागण को एक दीपावली बोनस मिल जाए। दीपावली बोनस कैसे हो सकता है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान दें कि अभी सहारा पोर्टल पर जो रिसबमिशन करने के लिए हमारे आसपास जितने भी लोग हैं जो उस पर काम कर रहे हैं वो ज़्यादा पैसा हमारे निवेशकर्तागण से रिसबमिशन के नाम पर उठा रहे हैं, जो कि बिल्कुल अनुचित है। अगर वो मुनासिब अपने मेहनत का अगर कुछ लेते तो मुझे कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन आपत्ति इस बात की है कि हमारे ही अपने लोग जो रिसबमिशन के नाम पर सहारा के निवेशकों से अनाप शनाप पैसा वसूल कर रहे हैं, उससे मुक्ति मिल सकती है। क्योंकि सहारा को अगर कुछ अमाउंट मिलता है तो वो निश्चित रूप से रेंट देकर, सहारा के कर्मचारियों को सैलरी देकर जो भी बंद ब्रांचेज हैं उन ब्रांचों को खुलवाया जा सकता है और रिसबमिशन ब्रांचों से बेहतर नहीं हो सकता। इसलिए ये बोनस हमारे जमाकर्ताओं को ज़रूर मिल सकता है। साथ ही साथ इससे एक राहत और होगा, जो ब्रांचेज बंद हैं, जो हमारे जमाकर्ता इधर उधर भटक रहे हैं रिसबमिशन के लिए, उनका रिसबमिशन नहीं हो पा रहा है, तो कम से कम 50,000 रुपये का अमाउंट उनके खाते में ज़रूर पहुंच सकता है अगर सहारा की ब्रांचों से रिसबमिशन करने की सुविधा अगर उपलब्ध कराई जाए तो। और ये होगा तभी जब ब्रांचेस खुलेंगी, और ब्रांच तभी खुलेंगी जब वहाँ के ऑफिस का रेंट, वर्कर को सैलरी अगर मिल जाती है तो वो निश्चित रूप से बिना किसी मुआवजे के, बिना किसी पैसे के लेन देन के वो आपका रिसबमिशन बहुत आसानी से कर सकते हैं। लेकिन वर्तमान में हमारे ही अपने लोग जो रीजन के माध्यम से हो चाहे किसी और माध्यम से सम्मानित जमाकर्ता से रिसबमिशन के नाम पर 100 रुपये, कोई 200 रुपये, कोई 300 रुपये का चार्ज कर रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। हाँ, 20 रुपये 30 रुपये अगर लेते तो शायद कोई आपत्ति नहीं होती, लेकिन वो 10 गुना पेमेंट उठा रहे हैं, जबकि ये नहीं होना चाहिए। सहारा के जमाकर्ता अपने भुगतान को प्राप्त करने के लिए अगर सहारा का ही अगर सहयोग अगर लेते हैं तो शायद उनका 50,000 रुपये का अमाउंट दीपावली से पहले तक उनके खाते में पहुंच सकता है। मगर इसके लिए आवश्यक ये है कि सहारा का ब्रांच खोला जाए, और सहारा का ब्रांच तभी खुलेगा जब रेंट की व्यवस्था हो जाएगी, और रेंट की व्यवस्था तभी होगी जब सहारा को सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से कुछ धनराशि प्राप्त होगी, और धनराशि प्राप्त होते ही बहुत युद्ध स्तर पर ये काम चालू होगा। दोस्तों, फिलहाल की जो स्थिति है वो इस प्रकार से है कि आने वाले समय में जो भी परिस्थितियां बदल रही हैं उसके हिसाब से जल्दी ही बहुत कुछ ऐसा देखने को, सुनने को मिल सकता है जो हमारे कार्यकर्ताओं के साथ में जमाकर्ताओं के भी चेहरे पर मुस्कुराहट ला सकता है। क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम, बहुत सारी समस्या 3, 4, 5 तारीख को जो सितंबर में सुनवाई हुआ था उससे दूर हो चुका है, और जो पहले से भी कभी 66,000 करोड़, कभी 86,000 करोड़ का डिमांड करता था, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सख्त निर्देश ये है कि केवल 24,021 करोड़ रुपए का ही
सहारा को जमा कराना है, जो भी बैलेंस इसमें बचा हुआ है वो। और अभी ओबराय रियल्टी के माध्यम से जो एक बहुत बड़ा डील हुआ है, उससे ये उम्मीद की जा रही है कि जो समय सीमा सुप्रीम कोर्ट ने 9 महीने का दिया है, उससे बहुत पहले ही सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन किया जा सकता है, ऐसा मुझे पूरा उम्मीद है। और सहारा के मैनेजमेंट के द्वारा बहुत सारी तैयारियां वर्तमान में चल रहा है, लेकिन जो भी प्रमाणित जानकारी होगी उसी को हम आपके बीच में रखेंगे, क्योंकि सोशल मीडिया पर किसने क्या लिखा, कौन फॉरवर्ड कर रहा है, इसका कोई प्रमाणिकता नहीं है। इसलिए जब तक सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत माननीय सहारा का प्रबंधन कोई अपना प्रेस रिलीज या कोई बात नहीं कहता है, तब तक इस बात को बिल्कुल अफवाह ही माना जाएगा। ऐसी बहुत सारी सूचनाओं को लेकर हम निरंतर आपके बीच में आते रहे हैं और आगे भी आएंगे। साथ ही साथ ये बात भी आपको समझना होगा कि हम सहारा से 30-35 सालों से जुड़े हुए हैं। कोई यूट्यूबर तो है नहीं कि जो अनाप शनाप बेकार की बातों को आपके बीच में रखेंगे। जो भी सूचना होगी उसको आपके बीच में बिल्कुल प्रामाणिकता के साथ हम लोग रखेंगे। केवल और केवल सहारा मुख्यालय से जो जानकारियाँ प्राप्त होंगी उसी जानकारियों को हम आपके बीच में रखेंगे, ये पूरी कोशिश होगी। धन्यवाद। आप सभी को सादर सारा प्रणाम और मेरे प्यारे निवेशक साथियों को सादर नमस्कार। आप बिल्कुल यकीन रखें कि आने वाले समय में आपके एक एक पाई का भुगतान जरूर होगा। ये सहारनीय परिवार इसके लिए प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है। धन्यवाद। सभी को सादर सारा प्रणाम।